नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीरीज में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। एक बार बता दूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कोर्स सेल नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, और आज तो खास करके होना चाहिए क्योंकि आज बहुत सारी चीजें और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हों, ठीक है। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बनाई थी वीडियो, लाइव सॉरी सेशन में मैंने आप लोगों का लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसका एक 10 मिनट में वीडियो बना दीजिए, क्योंकि लाइव 30 मिनट में था तो जिस्ट निकालना पड़ा था। तो आपने कहा एक वीडियो बना दीजिए जो मैं कुछ दिनों के बाद दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने उस पर लाइव लिया था। बाकी मैं आपको आने वाले समय में जो है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में वीडियो दूंगा, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा। आज मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, रॉ स्कोर क्या है, परसेंटाइल क्या है, इंटरपोलाइजेशन स्कोर क्या होता है, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे बनता है। आपका मान लीजिए एक शिफ्ट में नहीं है तो कैसे जो है आप नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट भी हो सकते हैं, कैसे आप इस नॉर्मलाइजेशन से हार्मफुल भी हो सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में समय लगा, मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि बाकियों की तरह आया और 7 मिनट में आपको मैंने 2-3 मिनट नॉर्मलाइजेशन होगा पेपर कटिंग बता दिया, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो ना बताना शायद मेरे प्रोफेशन के साथ वो गलत होगा। तो बेसिकली आज सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस तक पहुंचने से पहले आपका रॉ स्कोर क्या होता है, परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, इंटरपोलेशन स्कोर क्या होता है, इन सब पे बात करेंगे। ये सारी न्यू वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये मेरा इंटरप्रिटेशन खुद का नहीं है। ये आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में होगा, और पहली बार नहीं हो रहा है। आज से कुछ वर्षों पूर्व मतलब 2022-23 में भी सीबीटी मोड में हुआ था, और लेकर के मैं आपको चलता हूं 2022 के, ठीक है। 2022 के जब आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे एनटीए के सीयूटी एग्जाम के बाद, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की 10 पेजों की, और बताया कि वो किस तरह से जो है करता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सारे स्टेप्स टेक्निक्स उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया था। आपको ये कोई भी नहीं बताया होगा, क्यों? बाकी लोगों को आना है 5 मिनट में, बस थंबनेल पे उनको व्यूज लेना है, इतने डिप्थ में नहीं जाना है। अभी रात हो रहे हैं, ठीक है, रात के भी 3:45 बज रहे हैं, मतलब सुबह हो चुकी है, और आपको ये वीडियो जो है कल नेक्स्ट डे सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये मेहनत रियली, अगर आपको लगेगा कि सर ने वाकई बहुत मेहनत किया है तो एक हर्ट तो बनता है, ठीक है। बाकी अगला वीडियो आपको क्या चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित तिवारी आपके इस सीरीज में आपको यहां से लेकर के काउंसलिंग तक ये बेसिक शिक्षा परिवार आपका साथ देगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से अब हमारा सुबह चालू होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे, ठीक है। मान लीजिए अब यहां से देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो थोड़ा ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोग हैं, ठीक है, मान लो कुछ लोग हैं, मान लेते हैं, एक तो मैं अपना नाम ही रख लेता हूं, ठीक है, अमित है, फिर सुमित हो गए, ठीक है, फिर समित हो गए, ठीक है, नहीं भाई एक ही नाम नहीं रखता हूं, ठीक है, आदित्य हो गए, ठीक है, फिर आनंद हो गए, ये लोग हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है कि डे वन पे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ, और वो क्या हुआ, वो 3 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में हुआ, ठीक है। अमित का शिफ्ट 1 में हुआ, ठीक है, आदित्य का शिफ्ट 2 में हुआ, ठीक है, और सुमित का शिफ्ट 3 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जानने की इच्छा है तो थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा। कहता है तीनों में एग्जाम हुआ। इसने कहा यार मेरा जो है टफ था, मैं जो है 200 में 200, सॉरी 250 में 250 अब नहीं ला पाऊंगा। इसने कहा मेरा भी टफ था, मैं नहीं ला पाऊंगा। इसने कहा कि यार मेरा तो इजी है, मैं लेते आऊंगा, ठीक है। इसने कहा मेरा इजी है, इसने कहा मेरा मीडियम है, मान, ठीक है। अब सबका पेपर के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, तो सबको कैसे एक ही बेंच पे जज किया जाएगा, ठीक है, ये भी बात है। यहाँ पे मान लो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में अमित का जो स्कोर रहता है मान लो 250 में 210 रहता है, ठीक है। मान लो आदित्य का जो स्कोर रहता है वो 250 में 200 रहता है, और सुमित का जो स्कोर रहता है वो 250 में 250 रहता है।
करेक्ट। ये हो गया इनके मार्क्स जो है ओरिजिनल आए। तो ये जो उनके ओरिजिनल मार्क्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रॉ मार्क्स। ठीक है, कि आउट ऑफ 250 आपको कितना नंबर मिला। ठीक है, ये हो गए इनके रॉ मार्क्स। ठीक है, अब कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटाइल में। तो परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन क्या है, मान लो मुझे क्या करना है, परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट किसका आया है। मान लो किसी एक बच्चा है उसका हाईएस्ट आया है, एक ही बच्चा है जिसका 250 में 250 आया है। ठीक है, अब पूछेगा कि लोएस्ट सबसे कम किसका आया है। ठीक है, तो सबसे कम एक तो नालायक है जिसका 10 नंबर आया है। ठीक है, या फिर मान लो 50 नंबर आया है, कितने में, 250 में। ठीक है, 250 में इसका 50 नंबर आया है, या फिर जस्ट मान लो 50 भी बहुत ज्यादा, नालायक है तो 25 ही नंबर लाएगा ना। ठीक है, चलो 25 नंबर आया है। फिर मानते हैं कि अमित का कितना आया है, मैं ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और मेरा ही कम आ गया भाई, मैंने गलत कर दिया अपने साथ। ठीक है, अमित का 210 है, इसको मान लो 210 रखते हैं, हाँ 210, 200 और 250। ठीक है, अमित का कितना है, 210 है 250 में। ठीक है, आदित्य का कितना है, आदित्य का जो है 250 में 250 है। आनंद का जो है, आनंद का बेसिकली कितना है, आनंद का बेसिकली आपका मान लीजिए 200 है। ठीक है, 250 में। अब हमें क्या करना है, इनका परसेंटाइल निकालना होगा। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग जो आपका मार्क्स आया है उससे इक्वल है या फिर पीछे है। मतलब कि कितने परसेंट लोग मेरे बराबर है या मेरे से नीचे हैं। अब ये जो हाईएस्ट 250 में 250 आया है, कोई इससे ऊपर होगा, सभी इससे नीचे होंगे। क्या होंगे, सभी लोग इससे नीचे होंगे ना। जितने लोग भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे होंगे 100% लोग क्या होंगे, या तो इसके बराबर होंगे या तो इससे नीचे होंगे, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। इसका क्या होगा, 250 बाई 100 इंटू 100, मतलब कि आपका ओरिजिनल मार्क्स क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस और इक्वल टू, मतलब कितने स्टूडेंट्स जो है आपके बेसिकली लेस और इक्वल टू रहते हैं, बाई 100 इंटू 100 हम लोग कर देंगे। सॉरी तो सॉरी, अभी तो हम लोग परसेंटाइल निकाल रहे हैं ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परसेंटाइल निकाल रहे हैं। ठीक है, जब मुझे परसेंटाइल निकालना है तो यहाँ पे क्या है, 100 स्टूडेंट्स जो है, मान लो टोटल एग्जाम कितने दिए, 100, ये आप एज्यूम कर लीजिएगा 100 स्टूडेंट्स ने क्या किया, टोटल एग्जाम दिया। ठीक है, अब 100 स्टूडेंट्स या तो मेरे बराबर होंगे नहीं तो मेरे से नीचे होंगे। परसेंटाइल का मतलब होता है कितने लोग मेरे बराबर या मेरे से नीचे हैं। ये 100%, ये जो है हाईएस्ट नंबर लाया, 250 में 250 लाया है। 100 बच्चे अगर दे रहे हैं तो ये क्या किया, 250 में 250 लाया है, मतलब ये टॉप पे रहेगा। बाकी सब इसके बराबर, अगर कोई और लाया तो ये इसके बराबर या फिर उसके नीचे रहेंगे। तो क्या हुआ, 100 बच्चों में से ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में टॉप पे है। बाकी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्यों, ये फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बेसिकली है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, लेस और इक्वल टू योर मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स जो है लेस है और इक्वल टू योर मार्क्स। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस और इक्वल टू योर मार्क्स, कितने लोग आपके लेस और इक्वल टू योर मार्क्स है, बाई आपका क्या है, बाई टोटल स्टूडेंट्स। यहां पे क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100 है, क्योंकि परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है। तो 100 बच्चे या तो मेरे बराबर होंगे या फिर मेरे नीचे होंगे, बाई टोटल 100 स्टूडेंट्स इंटू 100। इस बच्चे का कितना आएगा, हाईएस्ट जो लाया है उसका 100 परसेंटाइल आएगा। ठीक है, अब लोवेस्ट जो लाया है वो 25 लाया है। अब सबसे कम कौन लाया है, यही लाया है, इससे नीचे कोई लाया है नहीं। तो ये इकलौता स्टूडेंट है जो कि क्या किया है, जो कि 25 लेकर के आया, उससे नीचे कोई नहीं लाया। मतलब इस लाइन में पूरा वो सबसे आखिरी है, तो 1 है, एक ही स्टूडेंट है। क्या है, टोटल स्टूडेंट्स में 100 में इंटू 100, मतलब इसका परसेंटाइल कितना आया, 1 परसेंटाइल आया। ठीक है, 1 परसेंटाइल आया। नहीं समझ में आया, दोबारा करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरा 210 है। ठीक है, मान लो सीक्वेंस मेरा जो बना उस वहां पे मैं 50वें नंबर पे रहा। ठीक है, 210 नंबर है और मैं 50वें नंबर पे रहा। 50 स्टूडेंट्स क्या है, 50 स्टूडेंट्स जो है 210 ला करके क्या है, या तो मेरे नीचे है या फिर मेरे बराबर है। ठीक है, तो 50 बाई 100 किया, इंटू जो है 100 कर दिया, तो आपका 1/2 इंटू 50 परसेंटाइल हो गया। ठीक है, 50 परसेंटाइल हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे भी आदित्य का 250 में 250 है, ठीक है, ये भी क्या है, इसी सब में से है, तो इसका भी 100% हो गया, ठीक है, 100% हो गया, ठीक है। आनंद का जो है 200 है, तो मान लो आनंद जो है कितने नंबर पे है, मान लो आनंद जो है 20वें नंबर पे है, या फिर मान लेते हैं आनंद जो है 90 नंबर पे है, ठीक है, तो 90/100 इंटू 100 करेंगे तो इसका 90% आ गया, ठीक है, कितना आया 90%, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, परसेंटाइल निकाले। अब जब हम परसेंटाइल निकाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम परसेंटाइल निकाल लेंगे तो हुआ क्या है ये समझो। देखो, डे 1 में शिफ्ट 1 हुआ, शिफ्ट 2 हुआ, शिफ्ट 3 हुआ, ठीक है। अमित, आदित्य एंड आनंद, ये 3 लोग थे, ठीक है। अमित ने शिफ्ट 1 में दिया था, ठीक है, इसका कितना आया, 210 आया था। आदित्य ने शिफ्ट 2 में दिया था, 250 में 250 आया था, जस्ट फॉर एग्जांपल। आनंद का 200 आया था, शिफ्ट 3 में आया था, ठीक है। अब कहता है कि अगर मान लो अमित तीनों में देता तो कितना आता, यही क्या है, यही आपका कहलाता है इंटरपोलेशन स्कोर। कि मान लो अगर ये तीनों में देता, ये तो कह रहा था मेरा इजी है, ये कहेगा मेरा इजी है, ये कहेगा मेरा हार्ड है, बच्चे क्या है सब कहेंगे कि भैया मेरा इजी हार्ड नहीं है, जिसको बन गया उसके लिए इजी, जिसका नहीं बना वो कहेगा मेरे लिए हार्ड है। तो कहेंगे कि भैया अगर ये बंदा जो है तीनों में देता तो कितना होता, तीनों में अगर देता तो कितना परसेंटाइल आता, ये बता दीजिए। इसी को कहते हैं इंटरपोलेशन स्कोर, कि अब तीनों का नॉर्मलाइज क्या किया जाएगा, एक तरह से निकाला जाएगा कि वो कितना होगा, ठीक है। अब तीनों का निकालने का इंटरपोलेशन स्कोर बहुत ही पेचीदा है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया था, आप देख लीजिएगा, आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। मान लो अब तीनों का निकाला गया, यहाँ पे इसका कितना परसेंटाइल था, यहाँ पे 50% था, ठीक है, इसका 100% था, इसका जो है आपका कितना था, नहीं इसका 90% था ना 210 वाले का, और 200 वाले का कितना परसेंटाइल था, मान लो इसका 50% था, ठीक है। अब देखा जाएगा कि कितना परसेंटाइल होता, तो मान लो इसमें अगर शिफ्ट 2 में देता तो इसका 92% होता, शिफ्ट 3 में देता तो इसका मान लो 80% होता। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाएगा, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, 90 प्लस 92 प्लस 80 और 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, सॉरी 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब एवरेज निकाला जाएगा। तो अब क्या होगा, अब जब तीनों से डिवाइड करके, मतलब तीनों में इंटरपोलेशन स्कोर को तीनों को ऐड करके जितने भी शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो एवरेज इसका निकाला जाएगा, इंटरपोलेशन का एवरेज निकालेंगे तो एक आपका स्कोर आया, ठीक है। सपोज करो आपका कुछ स्कोर आया, इसको भी हम 90 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, ठीक है, 9 आपको यहाँ पे 9 9 18 हो गया, 27 26 हो गया, 260, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो 8 जा 24 और देन आपका 4 आ गया, ठीक है, ठीक है, चलो 1 आ गया, चलो बढ़िया है, 81 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, ठीक है। डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 81 पॉइंट समथिंग आपका आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका 81 पॉइंट समथिंग आया, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इसमें भले इसका 90% आया था, अब इसका क्या हुआ, घट के 81 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। अगर 260 को डिवाइड करें 3 से, ठीक है, तो 8 का क्या है 24 आएगा, ठीक है, तो 24 आएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और सॉरी, ठीक है 2 बचेगा, देन आपका 6, ठीक है 86, ठीक है 86.6 आएगा, 86.6 आएगा, ठीक है, करेक्ट। ये आर्ट्स स्टूडेंट हो ना, साइंस पहले था, ठीक। तो ये क्या है 86.6 आएगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का पूरा जो है निकलता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हो सकता है आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब 2 तरीके हैं इसको देखने की, एक तरीका है कि क्या ये सही है, तो अगर देखोगे तो फेयर प्ले सबको मिलना चाहिए, ठीक है, फेयर प्ले सबको मिलना चाहिए। कि मान लो अगर वो दूसरे शिफ्ट में देता, तीसरे शिफ्ट में देता, तो क्या होता, कुछ भी रिजल्ट आ सकते थे। तो एक जो है मैथमेटिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारी चीजें करके एक लाया गया, जो कि सबको फेयर प्ले के लिए कहा गया कि भैया जो सही है वो सही है, हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसके अल्टरनेटिव में देखा जाए तो आपके रॉ स्कोर से भी जो है निकाला जा सकता था, कि भैया रॉ स्कोर निकाल दिए, कि ये सब झमेला ही खत्म, रॉ स्कोर में हम लोग कट ऑफ निकाल दिए, तो हो सकता था किसी शिफ्ट के बच्चे में जब पेपर इजी रहे तो उसका ज्यादा चांसेस हो जाएगा। तो वो भी एक गैम्बल है, ये भी एक गैम्बल है। पर्सनली मुझे ये जो है पसंद नहीं आता है, ठीक है। मेरा सिंपल कहना रहता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि ग्रीवियंस रिड्रेसल पावर है एनटीए के पास कि वो सारे एक सब्जेक्ट का जो है एक ही शिफ्ट में कंप्लीट करा दे।
ठीक है, जैसे सीयूईटी पीजी वगैरह में होता है कि एक ही शिफ्ट में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेट जेआरएफ में हुआ कि एक ही शिफ्ट में आपका कंप्लीट हो गया। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का दे रहा हूँ पीजी में, तो एक ही शिफ्ट में मेरा खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे कम रहते हैं वहां पे। यहाँ पे बच्चे ज्यादा रहते हैं ना। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा, मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मेरे लिए हार्ट का इमोजी डाल दीजिए। और बाकी आप जो भी चैनल्स के देखते होंगे, ठीक है, आप देखिए, अच्छी बात है, डू वॉच, अगर उनके यूजफुल है तो वॉच। लेकिन लिख दिया कीजिए कि भाई थोड़ा रीडिंग, एक्सटर्नल रीडिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी इफ यू वांट वीडियोस ऑन एनीथिंग, कमेंट पे, अगर कट ऑफ पे वीडियोस चाहिए आपको तो आप कह दीजिए। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है एप्लीकेशन फॉर्म, मैं इसके पर्सनली बिलीव नहीं करता, ठीक है, कि फॉर्म से पहले ही स्टेप बाय स्टेप जान रहा हूं। लेकिन आपको अगर पता करना है कि कैसे 2024 में भराया था, ताकि आप अभी से तैयार रहें, ठीक है, तो लाइव में अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सर एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप लाइव। ठीक है, जितने अगर 20 से 30 बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं लेकर के आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लेकर के आऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 बच्चे लेकर के आए। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, so thank you so much, we'll meet in next video.